जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि स्पर्म को कौन संदेश देता है कि जब तक तुम नहीं रहोगे और अंडा नहीं रहेगा तब तक कोई भी महिला गर्भधारण नहीं कर सकती। इसे हम क्या बोलते हैं भैया? इसे हम बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं? तो गर्भाशय बोलते हैं। अब देखिएगा, जब अंडा और स्पर्म एक साथ मिलते हैं तभी बच्चा पैदा होता है। और इसी वीडियो में ये समझेंगे अगर स्पर्म कम हो गया है तो उसकी संख्या को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि संदेश कौन देता है। जैसे मान लीजिए आपको जाना है कमाने सऊदी चाहे दुबई, आप कैसे जाइएगा? ना ही आपके पास वीज़ा है, ना ही पासपोर्ट है, ना कुछ आपको पता नहीं है कि हम कैसे जाएंगे, तो आप नहीं जा पाइएगा। क्या होता है, कोनो आदमी होता है उस संदेश देता है कि देखो भैया हाई तुम्हारा वीज़ा है, हाई पासपोर्ट है और फलाना नंबर का प्लेन है, उसी में तुमको बैठना है, तब तुम्हें सऊदी ले जाके छोड़ेगा। अगर तुमको नहीं पता रहेगा कि हाई प्लेन है, हाई पासपोर्ट है, हाई वीज़ा है, तो आप नहीं जा सकते। यानी कोई ना कोई होता है जो आपको संदेश देता है कि तुम्हें इस तरह से जाना। उसी तरह से आखिर इन दोनों में कौन संदेश देता है कि तुमको एक साथ मिलना है, उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझ। देखिए बाबू, गर्भ धारण करने के लिए 1 मिलीलीटर क्या होता है? वीर्य होता है। तो सबसे पहले समझिए कि वीर्य और स्पर्म में अंतर होता है। वीर्य को हम देख सकते हैं, जो सफ़ेद कलर का होता है ना, उसे हम देखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो शुक्राणु सब होता है ससुरा, उसको हम नहीं देख पाते हैं। यानी देखिए, अगर महिला को गर्भ धारण करना है तो 1 मिलीलीटर में क्या होना चाहिए? वीर्य होना चाहिए। और उस वीर्य में कितना शुक्राणु होते हैं? देखिए 20 से लेके 1,10,000 क्या होना चाहिए? तो शुक्राणु होना चाहिए। यानी देखिए 1 मिलीलीटर वीर्य में कितना होता है? तो देखिए 20 से लेके 1,10,000 क्या होते हैं? तो भैया शुक्राणु होते हैं। क्या होता है? शुक्राणु होते हैं। देखिए संख्या जितना ज़्यादा रहेगा उसके लिए उतना ही फायदा होता है। समझ में आ गया? देखिए इसका गतिशीलता 40% तक काफ़ी, यानी 40% है। अगर दौड़ते हैं 40% रो तब भी ठीक है। ना है कि 100 सब गईल और 90 के दांत चेर के मर गया। यानी अगर 100 लोग जाते हैं तो 40 लोग पूर्ण रूप से जीवित होने चाहिए और उनका स्पीड ठीक ठाक होना चाहिए, तभी एक महिला गर्भधारण कर सकती है। समझ में गया? अब देखिए शुक्राणु को पता नहीं चलता है कि उन्हें किस दिशा में जाना है। अब मान लीजिए हाई पेनिस है, देखिए इसे बेजाना के अंदर डाला गया। देखिए पुरुष क्या किया भैया, पेनिस को बेजाना के अंदर डाल दिया। अब इसमें क्या होते हैं? स्पर्म रिलीज होते हैं, लेकिन स्पर्म को ये नहीं पता होता है कि हमें कहाँ जाना है और कैसे जाना है। जैसे अब मान लीजिए आप जा रहे हैं दिल्ली, आपको पता नहीं है कि कौन रोड जाएगा, कैसे जाएंगे, आप नहीं जा पाएगा। लेकिन कोनो बता देगा कि हे भैया गोरखपुर से ट्रेन पकड़ो, सीधे जाओगे तुम दिल्ली, तब आदमी कहेगा हाँ हमको ऐसे जाना है। उसी तरह से ना जो स्पर्म होता है ये बेचारा जान नहीं पाता है कि हमको कैसे जाना है, कहाँ जाना है। इसको बताता कौन है? देखिए अंडे के जरिए केमिकल का क्या होता है? संकेत मिलता है। अब देखिए है क्या है बाबू? ओवरी है। क्या? ओवरी है। ओवरी में क्या बनता है? तो अंडा बनता है। लेकिन जैसे ही अंडा बन जाता है ना, ये क्या करता है? केमिकल को छोड़ता है। अब जैसे केमिकल को छोड़ता है ना, जो स्पर्म होता है ये सुनता है, कहेगा अच्छा ये हमको बुला रहा है। जैसे कहेगा सब, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो कुत्ता को देखिए ससुरा बड़ा लंबे रहेगी, सुन के चल जाता है। उसी तरह से ना जो ओवरिया में अंडवा निकलता है, ये क्या करता है? एक केमिकल को छोड़ता है। उसी केमिकल के माध्यम से जो क्या होता है भैया? स्पर्म होता है, ये समझ जाता है कि हमें कहाँ जाना है। तो देखिए ओवरी से अंडा निकला, ये केमिकल को छोड़ा, स्पर्म बेचारा सूंघते सूंघते चला गया। और जैसे देखिए स्पर्म और अंडा एक साथ मिलते हैं, देखिए ये अंडा हो गया और स्पर्म हो गया। अब जैसे एक साथ मिलते हैं ना, तो महिला क्या करती है? गर्भधारण कर लेती है। यानी इसको कौन संदेश देता है? तो अंडा बताता है कि हम तुम मिलेंगे तभी जाके बच्चा पैदा होगा। समझ में गया? अब हम ये समझते हैं कि मान लीजिए बेचारा टेस्टिस में स्पर्म बना, क्या बना? स्पर्म बना, लेकिन स्पर्म का क्वालिटी बहुत कम है। अब एहू से कम रहेगा ना तो कभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ये तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जब एहू से कम हो जाएगा ना तो घंटा बच्चा नहीं पैदा हो सकता। तो शुक्राणु को हम कैसे बढ़ाएंगे? समझिए। देखिए पहला काम है भैया, नियमित रूप से व्यायाम करें। यानी हर पुरुष को सुबह में उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा जितना
जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा जो आपका स्पर्म का संख्या होता है उतना ज़्यादा ही बढ़ता है। समझ में गया? तो सबसे पहला काम एक्सरसाइज करिए यानी व्यायाम करिए। समझ में गया? इससे क्या होता है भैया, तो शुक्राणु का संख्या बढ़ता है। अगला देखिए विटामिन सी का सेवन करें। देखिए बाबू, जो विटामिन सी होता है ये हमारे मांसपेशियों को और हड्डियों को क्या करता है, एकदम मजबूत करता है। तो जितना आपका शरीर मजबूत रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या होता है, आपका शुक्राणु का संख्या बढ़ता है, उतना टाइम तक आप सेक्स कर सकते हैं। यानी विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ये भैया खट्टा मिलता है। अगला देखिए, अगला होता है विटामिन डी का सेवन करें। ये क्या करता है भैया, ये हड्डी को क्या करता है, मजबूत करता है और हमारे शरीर में कैल्शियम का पोषण करता है। अब मान लीजिए अगर हमारे शरीर में कैल्शियम नहीं रहेगा ना तो हड्डी कोनो काम का नहीं, कहीं जाइएगा आतंक से अरे बाप बाप हड्डी टूट गया। यानी कैल्शियम हमारे हड्डी को क्या करता है, पकड़ के रखता है। तो विटामिन डी का अगर आप सेवन करते हैं तो हड्डी मजबूत होता है। अब कैसे होता है, देखिए सुबह में जाग के नहा लीजिए, सूर्य का रोशनी आप अपने शरीर पे लेते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या मिलता है भैया, विटामिन डी मिलता है। समझ में क्या? अगला देखिए कम तनाव। देखिए भैया तनाव सबसे खराब चीज़ है। अगर आपके अंदर तनाव है ना, इस शुक्राणु का संख्या बढ़ावा नहीं करेगा, एकदम चिंता में डूबल, अरे बाप बाप एकदम हम परेशान रहते हैं, हमारा शुक्राणु नहीं बढ़े। यानी अगर आप तनाव से दूर होते हैं तो इसका संख्या क्या होता है, बढ़ता है। अगला देखिए, अगला होता है मेथी का सेवन करें। भाई जो मेथी होता है ना, इस समझिए एक एंटीबायोटिक दवाई होता है। तो देखिए अगर आप मेथी का सेवन करते हैं तो आपके स्पर्म को क्या करता है भैया, बढ़ाता है। समझ में गया? अगला देखिए अनार का सेवन करिए, अखरोट खाइए, केला, दूध और लहसुन खाइए। देखिए भैया लहसुन बहुत काम करता है। अगर कोनो आदमी को खोट दे के दिनाई भइल है ना, तो लहसुन पीस के उसके ऊपर छा दीजिएगा ना तो दिनाई ऑटोमेटिक क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो देखिए ये भी क्या करता है, ये शुक्राणु की संख्या को बढ़ाता है। और अनार खाइए, ताकत मिलेगा, अखरोट खाइए, केला खाइए, दूध खाइए। लेकिन देखिए केला क्या करिए भैया, उसको पीस लीजिए, चाहे हाथ से खूब मिस के उसमें डाल के घोर के उसको आप पी लीजिएगा। देखिए दूध से क्या मिलता है, तो हमें कैल्शियम भी मिलता है और केला से भी मिल जाएगा हमें कैल्शियम। तो जब हमारा शरीर मजबूत रहेगा तभी सब बढ़िया से काम करेंगे और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, विटामिन सी, विटामिन डी, तनाव को कम करें और मेथी का सेवन करें, अनार, केला, दूध और लहसुन का सेवन करें। ये सब करने से क्या होता है, जो आपका स्पर्म का संख्या होता है क्या होता है भैया, ये बढ़ता है। अब जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही देर तक आप सेक्स भी कर सकते हैं और आपका शरीर भी क्या होगा, स्वस्थ रहेगा। समझ में गया? लेकिन सबसे मुख्य क्या होता है, अब मान लीजिए सब कुछ भरपूर है, हाय भैया स्पर्मो ठीक है, सेमनो ठीक है, अंडो ठीक है, लेकिन फिर भी गड़बड़ी है, तो कहाँ होता है समझिए। अब मान लीजिए हाई स्पर्म है, देखिए स्पर्म है, अब मान लीजिए स्पर्मो तो भरपूर है लेकिन ससुरा गड़बड़ी क्या है। अब देखिए इस तरह से इसका बनावट होना चाहिए, लेकिन पता चलेगा कौन को पूंछिया रहेगा, कौन को मूड़िया भर रहेगा। तो मान लीजिए जब मूड़ी भर रहेगा, पूंछ भर रहेगा, ये कौनो काम का नहीं है। अच्छा मूड़ी है, पूंछ है, लेकिन पूंछिया भला बढ़ाना है, मूड़ी छोटा ना है, पूंछ बढ़ाना है, तभी बच्चा नहीं होता है। यानी इनका शेप एकदम ढंग से होना चाहिए, बढ़िया से इसका मुंह होना चाहिए, बढ़िया से इसका पूंछ होना चाहिए। लेकिन पता चलेगा स्पर्म में भी आपका ठीक ठाक है लेकिन ससुरा में दिक्कत है, कोनो का मुँह नहीं है, कोनो का पूंछिया नहीं है। यानी अगर इसमें भी दिक्कत है तब भी बच्चा नहीं होगा। तो अगर सब क्वालिटी सही है तो आप बच्चा आसानी से पैदा कर सकते हैं। समझ में क्या? तो कौन देता है संदेश स्पर्म को, तो स्पर्म को संदेश कौन देता है, तो ओवरी में अंडा संदेश देता है, केमिकल छोड़ता है, इस सूंघ के पहुंच जाता है और इन सब का हम सेवन करते हैं तो शुक्राणु की संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय